हर हर महादेव। बाबा अमरनाथ यात्रा 2024। मैं आज आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करूंगा इस यात्रा को लेकर के कि इसमें क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है और क्या क्या गलती नहीं करनी है और कैसे करनी है, कहां से करनी है और कैसे आप इसे कर सकते हैं। और ये मैं अपना जितना भी मेरा अनुभव है वो मैं सब आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैं इस अमरनाथ यात्रा की 11 यात्रा पूर्ण कर चुका हूं और अगर महादेव की कृपा रही तो इस बार 12वीं यात्रा भी मैं करूंगा। तो इन सभी 11 यात्रा से जो मुझे अनुभव हुआ है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। और इन 11 यात्रा में मैं 5 यात्रा तो कर चुका हूं बालटाल से बालटाल, जो कि 17 किलोमीटर का डिस्टेंस है बालटाल से गुफा का। 17 किलोमीटर जाना और 17 किलोमीटर ही आना। और 5 यात्रा मैं कर चुका हूं पहलगांव से बालटाल। पहलगांव से पहले गुफा जाना होता है 36 किलोमीटर और फिर गुफा से वापस बालटाल आना होता है 17 किलोमीटर। तो 5 यात्रा मैं ये कर चुका हूं और एक यात्रा मैंने की थी पहलगांव से जाना और पहलगांव को ही वापस आना, जो कि 36 किलोमीटर जाना और 36 किलोमीटर आना, लगभग 72 किलोमीटर, जिसमें हमें 3 दिन लगे थे। तो इतना जो भी कुछ मेरे पास में एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उम्मीद है कि आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा अमरनाथ यात्रा की हिस्ट्री। इसकी हिस्ट्री बड़ी ही मिस्ट्री है। तो जो नारद मुनि थे वे बड़े ही चंचल स्वभाव के थे। तो एक बार वे माता पार्वती के पास में गए और उन्होंने माता पार्वती से बोला कि माता, क्या आपको मालूम है कि जो नरमुंडों की माला है ये क्या है, इसका रहस्य क्या है? तब माता पार्वती ने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। तब नारद मुनि ने उन्हें उकसाया और कहा कि वे आपको बताएंगे भी नहीं। ये देखिए कहानी यहां से कैसे शुरू करते हैं कि वे आपको बताएंगे भी नहीं, अगर आप जिद करेंगे वे तब भी नहीं बताएंगे। तो नारद मुनि का जो काम था वो तो कंप्लीट हो चुका था। उन्होंने तो उकसा दिया था माता पार्वती को। माता पार्वती गई महादेव के पास में और उन्होंने उनसे पूछा कि प्रभु, ये जो आपके नरमुंडों की माला है ये क्या है, किसकी है? तब महादेव ने बहुत आनाकानी की, लेकिन बहुत जिद करने के बाद महादेव ने माता पार्वती को बताया कि जितनी भी नरमुंडों की माला है ये सब तुम्हारी ही है, कि मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूं कि जितनी बार भी तुमने जन्म लिया है और जितनी बार भी तुमने उस जन्म को त्यागा है उतनी ही बार तुम्हारे याद में मैंने तुम्हारे जो नरमुंड होता है उसकी माला को मैं अपने गले में धारण कर लेता हूं। तब माता पार्वती ने पूछा महादेव से कि महादेव, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या खास बात है कि मैं तो जन्म लेती हूँ और मर जाती हूँ लेकिन आप अमर रहते हो, आप नहीं मरते हो? तब महादेव ने माता पार्वती को बताया कि यह सब अमर कथा की वजह से है, कि अमर कथा जो एक बार सुन लेता है वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तब माता पार्वती ने कहा कि मैं भी इस कथा को सुनना चाहती हूँ। और महादेव उनकी बात को कैसे टाल सकते थे? तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि एक ऐसी जगह का चयन करना है जहां पर माता पार्वती को अमर कथा सुनाई जा सके, जहां पर इनके अलावा और कोई जीव जंतु ये कथा सुन ही ना सके। तो सबसे पहले महादेव ने सोचा कि एक ऐसी जगह का चुनाव करना है, एक ऐसी जगह का चयन करना है जहां पर सिर्फ माता पार्वती कथा सुन सके, कि दूसरा और कोई जीव जंतु इस कथा को सुन ही ना सके। तो सबसे पहले जाते हैं पहलगांव। पहलगांव का पुराने जमाने में नाम था बैलगांव। कश्मीरी टंग में इसे बदल बदल कर इसे पहलगांव करते हैं। वहां पर इन्होंने नंदी बैल को छोड़ दिया था, तभी से इसका नाम पड़ा बैलगांव, और कश्मीरी टंग की वजह से बैलगांव का बन गया पहलगांव। उसके बाद फिर आता है चंदनवाड़ी, जहां पर महादेव ने चंद्रमा को त्याग दिया था। उसके बाद फिर आता है पिस्सू टॉप, सबसे पहली और सबसे ज्यादा खड़ी चढ़ाई पिस्सू टॉप। पिस्सू टॉप क्या है, मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं कि जब राक्षसों को पता चला कि महादेव माता पार्वती को लेकर के अमर कथा सुनाने जा रहे हैं तो राक्षस भी उनके पीछे पीछे हो लिए कि हम भी सुनेंगे, हम भी अमर होंगे। तब महादेव और राक्षसों के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, बहुत लंबे समय तक युद्ध हुआ था। तो महादेव ने सभी राक्षसों की हड्डियों को पीस पीस कर चूरा कर दिया था। तो हड्डियों को पीसने की वजह से जो वो एक पहाड़ बन गया था, तो उस पहाड़ को बोलते हैं पिस्सू टॉप। उसके बाद फिर आता है शेषनाग झील, एक झील भी है शेषनाग झील, वहां पर उन्होंने अब शेषनाग को छोड़ दिया था। उसके बाद फिर आता है गणेश टॉप, वहां पर गणेश जी को छोड़ दिया था। उसके बाद फिर आता है पंचतरणी, जहां पर माता गंगा को उन्होंने त्याग दिया था। माता गंगा आज भी वहां पर 5 भागों में बहती है। उसके बाद फिर आता है गुफा, पंचतरणी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उस गुफा में जब वे पहुंचे तो उन्होंने अपने त्रिशूल से उस गुफा को एक नया आकार दिया। उसके अंदर फिर माता पार्वती को लेकर के गए और माता पार्वती को ले जाने के बाद में वहां पर उन्होंने अपनी मृगशाल बिछाई, जहां पर बैठ करके उन्हें अमर कथा सुनानी थी।
लेकिन किसी कारणवश उस मृगशाल के नीचे एक तोते का अंडा था जिस पर महादेव का ध्यान नहीं गया। तो माता पार्वती को उन्होंने बैठा दिया कोने में कि आप यहां पर बैठिए, मैं यहां पर बैठ करके आपको कथा सुनाऊंगा और आंखें बंद करके बड़े ध्यान से आपको सुनना है और मेरी हर कथा पर आपको हुंकारा देना है। उसके बाद में फिर उन्होंने अग्निदेव को जो है आह्वान करा, अग्निदेव को आज्ञा दी, अग्निदेव वहां पर प्रकट हुए और अग्निदेव से कहा कि इस इलाके में इतनी प्रचंड अग्नि को आप जो है प्रकट करो कि एक छोटे से छोटा जीव, छोटे से छोटा जंतु, कीटाणु, किसी भी तरह का कोई भी जानवर वो बिल्कुल भस्म हो जाए, ताकि यहां पर कुछ बचे ही नहीं, सिर्फ मैं और पार्वती। क्योंकि महादेव नहीं चाहते थे कि माता पार्वती के अलावा कोई और इस कथा को सुनकर के अमर हो। तो जब अग्निदेव ने अग्नि को प्रकट किया तो वहां के जितने भी आसपास के जीव जंतु थे, कीटाणु थे, सब नष्ट हो गए। लेकिन वो अंडा को कोई हानि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो महादेव की शरण में आ चुका था। महादेव ने उसके ऊपर अपनी मृगशाल बिछा रखी थी। उसके बाद में फिर महादेव ने जो है शुरू की अमर कथा को सुनाना। अमर कथा जैसे महादेव सुनाते रहे तो माता पार्वती हुंगारा देती रही हर बात पर। लेकिन कुछ समय के बाद में माता पार्वती को आ गई नींद और उसी वक्त उस अंडे से तोता निकल करके बाहर आ गया। ये ऐसी प्रभु की लीला थी। तो माता पार्वती तो सो गई, महादेव आंखें बंद करके अपनी कथा सुना रहे थे। उसके बाद में फिर उस तोते ने हुंगारे देने शुरू कर दिए। महादेव को लगा कि ये पार्वती ही हुंगारे दे रही है। लेकिन जब कथा पूरी हो चुकी थी तब महादेव ने आंखें खोली और देखा कि माता पार्वती तो सो रही है, फिर ये हुंगारे कौन दे रहा है। तब महादेव ने देखा कि ये तो एक तोता है जिसने अमर कथा सुन ली और ये अमर कथा। तब महादेव जो है उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़े त्रिशूल लेकर के, और तीनों लोकों में घूमने के बाद वो तोता आगे आगे जा रहा था, महादेव उसके पीछे पीछे थे। और फिर वो तोता उड़ते उड़ते महर्षि व्यास की कुटिया में पहुंचा, जहां पर उनके पत्नी जबाई ले रही थी और वो तोता उनके मुंह से उनके पेट में चला गया। 12 वर्षों तक उन्हीं के पेट में रहा वहां पर। जब 12 वर्षों तक भी जो है वो बाहर नहीं निकला, तब सभी देवी देवताओं ने उस तोते का आह्वान किया। उस तोते ने अंदर से आवाज लगाई कि मैं एक ही शर्त पर बाहर आऊंगा, अगर महादेव इस पूरी दुनिया को मोह माया से मुक्त कर दे। ये बड़ा कठिन काम था, लेकिन महादेव को तो ये करना ही था। उन्होंने फिर उस तोते से कहा कि ठीक है, मैं इस दुनिया को जो है मोह माया से मुक्त करता हूं, तुम बाहर आ जाओ। तो वो तोता था, वो तोता ने फिर सुखदेव के रूप में माता के पेट से जन्म लिया। अब जन्म लेने के बाद में वो जो है अपने वनों में चला गया तपस्या करने के लिए। माता पिता ने भी नहीं रोका, क्योंकि मोह माया से मुक्त हो चुका था ये पूरी दुनिया। उसके बाद में जब अब तपस्या कर रहे थे तब उन्होंने एक दिन देखा कि उनके माता पिता वन में उनके पास आए और उन्हें घर पर ले जाने के लिए। तब सुखदेव को लगा कि महादेव ने मेरे साथ छल किया है, ये दुनिया तो मोह माया से मुक्त हो चुकी है, फिर मेरे माता पिता के मन में मेरे लिए मोह कैसे पैदा हो गया। तब उन्होंने महादेव से बदला लेने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं अब सारी दुनिया को अमर कथा सुनाऊंगा और सारी दुनिया को अमर कर दूंगा। यह तरीका था उनका महादेव से बदला लेने का। जैसे ही सुखदेव ने लोगों को इकट्ठा किया तो और अमर कथा सुनानी शुरू की, तब तीनों लोग ब्रह्मांड सब जो है हिलने लगे। तब महादेव ने देखा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा गलत काम हो जाएगा, ये तो अच्छा नहीं होगा इस दुनिया के लिए, सभी अमर हो जाएंगे, ये तो जो है जगत का संचालन ही बंद हो जाएगा। तब महादेव ने श्राप दिया था कि आज के बाद इस कथा को सुनने वाला कोई भी अमर नहीं होगा, लेकिन जो अमरनाथ की यात्रा कर लेगा वो इस दुनिया से बार बार जन्म लेने के चक्र से मुक्त हो जाएगा, उसे मुक्ति मिल जाएगी। तो ये तो थी अमर कथा की हिस्ट्री। अब मैं आपको बताता हूं इसकी यात्रा की डिटेल, कि आपको कहां से करनी है, कैसे करनी है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अमरनाथ की यात्रा आपको कहां से करनी है, कैसे करनी है, इसकी डिटेल मैं आपको दे रहा हूं। तो सबसे पहले तो आपको नेट से अपना मेडिकल जो फॉर्म होता है और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो आपको निकलवाना है। मेडिकल आपको अपना चेकअप कराना है सिविल हॉस्पिटल से, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी है। उसके बाद फिर आपको 2 बैंक होते हैं, एक पीएनबी और एक जीएनके, पंजाब नेशनल बैंक और जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जहां पर अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन होते हैं। उसके बाद फिर आपको वो सब फिलअप करके, सब फॉर्मेलिटीज पूरी करके आपको पीएनबी या जीएनके में जाना होता है। फिर वे आपको एक रजिस्ट्रेशन देंगे कि उस पर आपकी डेट भी मेंशन होगी कि किस डेट में आप जो है कर सकते हैं।
और मैं आपको बता दूं कि जो भी डेट आपको आपके यात्रा के लिए निर्धारित की जाती है, आप उससे पहले नहीं कर सकते हैं। बाद में तो आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लेट कर सकते हैं, लेकिन जो डेट आपको दी गई है उससे पहले आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। फिर अब मैं आपको बताता हूं कि अब आपको जाना कैसे होता है। तो मैं आपको जो है श्रीनगर, जो एक जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी है, वहां से मैं बता रहा हूं। आप चाहे इंडिया से कहीं से भी बिलोंग करते हैं, कहीं पर भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको श्रीनगर पहुंचना है। अगर आप बालटाल से जाते हैं तो श्रीनगर में अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप बाईपास से ही कंगन और सोनमर्ग होते हुए बालटाल पहुंच जाते हैं। और अगर आप पहलगाम से आपकी यात्रा है, तब आप श्रीनगर और अनंतनाग को होते हुए आपको पहलगाम जाना होता है। आप चाहे बालटाल से जाएं या फिर पहलगाम से जाएं, मैं आप सभी से यह रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा बेस कैंप में रुके, क्योंकि आप वहां पर आर्मी कस्टडी में होते हैं, सिक्योरिटी में होते हैं। और उसके बाद में फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग, जितना अर्ली मॉर्निंग आप उठ जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अर्ली मॉर्निंग उठे, फ्रेश हुए, नहाए धोए, और बालटाल से फिर 2 किलोमीटर की दूरी पर आता है दोमेल। मैं आपको अभी बालटाल से ही रूट बता रहा हूँ। सो बालटाल से 2 किलोमीटर की दूरी पर आता है एक गांव दोमेल, जहां पर आपका एक्सेस कंट्रोल गेट होता है, जहां पर आपके रजिस्ट्रेशन का को देखा जाएगा, चेक किया जाएगा। उसके बाद में फिर आप वहां से यात्रा शुरू करते हैं। अगर आप बहुत अच्छा चलने वाले हैं, स्टेमिना बहुत अच्छी है, तो आप एक दिन में आना जाना कर लेते हैं, और ये आपको करना ही होगा। क्यों? क्योंकि 2022 में जो आपदा आई थी 8 जुलाई को, वो उसके बाद में वहां पर ना तो कोई भी रुकने की सुविधा है और ना ही कोई भी दुकान है, इसलिए आपको सेम डे ही आपको वापस आना होगा। तो 17 किलोमीटर की दूरी है, बहुत अच्छा। अगर आप चलते हैं तो अर्ली मॉर्निंग अगर आप 5 या 6 बजे स्टार्ट कर दें तो रात के 7-8 बजे तक दर्शन करके आराम से आ सकते हैं। और अगर आप बहुत अच्छा नहीं चलते हैं या फिर आपके साथ कोई इश्यू है, तो आपको दुनिया भर के बहुत सारे घोड़े आपको वहां पर मिल जाएंगे, जो आपको लगभग 4 घंटे में पहुंचा देंगे। 1-1.5 घंटा आपको जो है वहां पर दर्शन करने में लगता है, और फिर 3-4 घंटे में आप वापस आ जाएंगे, यानी कि शाम तक आप वापस आ जाएंगे इजीली। तो ये तो आपको रास्ते में जो है भंडारे की सुविधा जो है मिलेगी, पानी की सुविधा मिलेगी, खाने की सुविधा मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं आपको बताता हूँ पहलगाम से। तो पहलगाम में भी आप जो है बेस कैंप में ही रुके, और अर्ली मॉर्निंग आप वहां से जैसे ही आपको छोड़ा जाएगा, तो सड़क पर आपको सैकड़ों गाड़ियां मिलेगी चंदनवाड़ी की आवाज लगाते हुए। यहां पर आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। 10, 20, 50 रुपए का कोई लालच मत करना, क्योंकि एक वहां पहलगांव से चंदनवाड़ी की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। तो 15 किलोमीटर जाना और 15 किलोमीटर आना, 30 किलोमीटर बैठता है, लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा किसी भी टैक्सी को जाने में और आने में। तो वहां पर 40-50 रुपए का कोई मुंह नहीं देखना है। सबसे पहले जो भी टैक्सी आपको मिले उसे आप हायर कीजिए, और तुरंत सबसे पहला टारगेट होता है आपका चंदनवाड़ी जाने का। चंदनवाड़ी में ही आपको एक्सेस कंट्रोल गेट मिलेगा। बालटाल से अगर आप जाते हैं तो दोमेल में मिलता है एक्सेस कंट्रोल गेट, और अगर आप पहलगांव से जाते हैं तो चंदनवाड़ी में आपको एक्सेस कंट्रोल गेट मिलेगा, जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको टैक्सी पकड़ के सबसे पहला टारगेट आपका यह है कि चंदनवाड़ी पहुंच जाओ, वहां पर अपने रजिस्ट्रेशन को चेकअप कराओ। वहां से फिर आपकी यात्रा होती है शुरू। घोड़े की भी सुविधा है, वहां से पैदल भी जा सकते हैं। और इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि आपको, अगर आप बहुत अच्छा चलने वाले हैं, तो एक दिन में आप पहुंच जाओ पंचतरणी तक। और पंचतरणी तक आप तभी पहुंच सकते हो जब आप 1:30 बजे तक शेषनाग झील पार कर लोगे। 1:30 बजे के बाद में शेषनाग झील से आपको अलाउ नहीं किया जाएगा आगे जाने के लिए। लेकिन अगर आप 1:30 बजे से पहले आप वहां पर पहुंच जाते हो शेषनाग झील पर, तब आपको अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज आपको शेषनाग पर ही स्टे करना पड़ेगा। और अगर आप शेषनाग पर स्टे करते हैं, फिर आपको अगले दिन स्टे करना होगा पंचतरणी, क्योंकि एक दिन में शेषनाग से गुफा और गुफा से फिर बालटाल आप इतना नहीं चल पाएंगे, क्योंकि गुफा पर रुकने की सुविधा नहीं है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो अगर आप बहुत अच्छे चलने वाले हैं, घोड़े से जाइए या पैदल जाइए, आपका मेन टारगेट होना चाहिए पहले ही दिन पंचतरणी रुकने का। अगर आप नहीं इतना चल पाते तो पहले दिन शेषनाग रुकिए, दूसरे दिन पंचतरणी रुकिए, फिर पंचतरणी से अर्ली मॉर्निंग उठिए, फ्रेश होइए, नहाइए धोइए, नाश्ते कीजिए। भंडारे आपको हर जगह मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे भंडारे मिलेंगे। और ये तो इंडिया का सबसे बेस्ट जो भंडारा है आपको पहलगाम के रास्ते से ही मिलेगा, पोशपत्री में। वो उससे अच्छा भंडारा मैंने आज तक अपनी लाइफ में देखा ही नहीं है, आप जाएंगे तो देखेंगे। तो सबसे पहले आप पंचतरणी जाइए, पंचतरणी से सुबह अर्ली मॉर्निंग उठिए, फ्रेश होइए, नहाइए धोइए, और वहां से 6 किलोमीटर की दूरी पर है अमर गुफा। तो वहां पर आप जाइए, जाने के बाद दर्शन कीजिए अच्छे से, और फिर उसी दिन सेम डे आप बालटाल वापस आ जाइए।
बालटाल में आपको भंडारे के अंदर भी बहुत अच्छी सुविधा, रुकने की, खाने की, नहाने धोने की हर सुविधा है। तो वहां पर आप रुकिए और सुबह वहां से आप निकलेंगे तो कानवाई में ही निकलेंगे। इसलिए आपको बालटाल से अगर जब आप नाइट स्टे करके अगले दिन के लिए जाते हैं अपने घर के लिए, कहीं और के लिए भी, तब आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना होता है। लगभग 5 या 6 बजे के करीब कानवाई वहां से छुटती है। बिना कानवाई के आपको अलाउ किया ही नहीं जाएगा जाने के लिए। उसके बाद फिर आप श्रीनगर आइए या फिर कटरा आइए, जम्मू आइए, जहां पर भी आप जाना चाहते हैं। तो ये तो हुआ 2 रूट का मैप। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। इसमें आपको सबसे पहले तो अपने साथ रखिएगा गर्म कपड़े। गर्म कपड़े आपके पास में होने चाहिए। दूसरी सबसे मतलब मेन चीज, आपके पास रेनकोट होना चाहिए। लाइट वेट का रेनकोट जरूर होना चाहिए। मौसम का कोई भरोसा नहीं है, 10 मिनट में मौसम बदलता है वहां पर। तो रेनकोट होना चाहिए। आपके पास में ग्लूकोन डी का डब्बा होना चाहिए। मुनक्का हमेशा अपनी पॉकेट में रखिए, क्योंकि मुनक्का कभी खुश्की नहीं आने देती है चलते हुए, जब आप थोड़ा ऐसा फील करते हैं। और पानी तो जरूर रखिएगा। पानी की बोतल अपने साथ रखिएगा, गर्म कपड़े रखिएगा, ग्लव्स रखिएगा, गर्म टोपी रखिएगा, सॉक्स रखिएगा। सॉक्स तो एक्स्ट्रा रखनी होती है कि अगर बारिश हो जाए, भीग जाए तो आप उसे चेंज कर सके। और एक छोटी टॉर्च, ये आपको अपने साथ रखना है। खाने पीने का बहुत हल्का सामान, बहुत ज्यादा वेट नहीं रखना है, क्योंकि जब आप ट्रैक करते हो, ट्रैकिंग के वक्त आपको छोटा सा सामान भी बहुत भारी लगने लगता है। तो ये चीज अपने साथ रखिएगा। और अपनी जितनी भी आपके एसेंशियल मेडिसिन है वो आप अपने साथ हमेशा कैरी रखिएगा। बीपी वाले, जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम है, वो बहुत ज्यादा जल्दी ना करें वहां पर जाने की। एंजॉय करें, बार बार नहीं मौका मिलता है ऐसी जगह जाने का। एक से एक सुंदर नजारे हैं, एक से एक सुंदर झरने हैं वहां पर। तो हर चीज को एंजॉय करते हुए आप जाइए, वहां पर दर्शन कीजिए। और मेरा मानना यह है कि आप यात्रा में जितना जल्दी जाते हैं, स्टार्टिंग में जाते हैं, इस बार तो 29 जून से यात्रा है, तो जितना जल्दी जाते हैं, मेरा मानना है ये कि शिवलिंग उतना ही बड़ा मिलता है। जितना लेट जाते हैं तो शिवलिंग मेल्ट होता रहता है। यही प्रभु की लीला है। वो हमारे पहलगांव से अगर आप जाते हैं तो 36 किलोमीटर है। 36 किलोमीटर जाना और फिर 17 किलोमीटर बालटाल आना। तो आप इसे 3 दिन में भी कर सकते हैं, 2 दिन में भी कर सकते हैं, जैसे आपकी स्टेमिना है। जितनी मेरे पास में मुझे लगा कि नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। बाकी अगर किसी को कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी तरह की, तो आप कमेंट करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं तो महादेव से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी की यात्रा सकुशल पूर्ण हो। जिस तरीके से आप घर से सकुशल जाते हैं, उसी तरह से बाबा अमरनाथ के दर्शन करके सकुशल आप अपने घर पर पहुंच जाए। तो आप जो है अपना मन बनाइए और जा करके महादेव के दर्शन कीजिए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी यात्राएं की हैं, लेकिन अमरनाथ की यात्रा करने के बाद मुझे जो सबसे अच्छा फील होता है वो ये है कि एक तो इंसान को अपनी औकात का पता चल जाता है कि कुदरत क्या चीज है और हम क्या चीज है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ऐसा महसूस होता है जैसे हमने महादेव के साक्षात दर्शन कर लिए। वहां पर 2 कबूतर भी आपको दिखाई देंगे जो अमर है, उन्हीं के गण है। और गुफा के ठीक सामने जो पर्वत है उसके दर्शन करना बिल्कुल मत भूलना, वो शेषनाग पर्वत है। ऊपर से देखेंगे तो बिल्कुल शेषनाग की शेप में ही वो पर्वत है, उसे शेषनाग पर्वत बोलते हैं। वहां से आते वक्त शिवलिंग का पिघला हुआ जल लाना ना भूले। जब आप वहां से गुफा से दर्शन करके आएंगे तो आपको अपने राइट हैंड पर टैप टंकी लगी हुई दिखाई देंगी छोटी छोटी, जिसमें जो शिवलिंग है उसका जल पिघल करके इकट्ठा रहता है। आप एक छोटी कैन अपने साथ कैरी कर लीजिएगा, छोटी बोतल कैरी कर लीजिएगा और उसमें वो जल अपने घर पर लाना ना भूले। तो ये जानकारी मुझे लगता है कि बहुत सफिशिएंट है आपके लिए। कोई और जानकारी, किसी भी तरह की कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।